है एवरीवन। तो आज हम केमिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं कैसे सिलेबस क्या क्या है, कैसे हैं, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हम ध्यान से देखेंगे, बताएंगे। और केमिकल इंजीनियरिंग फॉर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो हम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के बाद फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में जानेंगे, जिसमें से आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें से आपको केमिकल कम्युनिकेशन स्किल है पहला, और अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ना है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पढ़ना है, अप्लाइड केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस। इसमें से जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस का आपको प्रैक्टिकल होता है, जिसमें फाइल बनवाया जाता है, प्रैक्टिकल इसका थ्योरी नहीं होता है। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ड्राइंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट है वो केमिकल का मतलब फर्स्ट स्टेज है, बोलते हैं ना, केमिकल का स्टार्टिंग प्रोसेस है कि आप ये जानेंगे तो इसके बाद ये केमिकल के बारे में पढ़ेंगे। ये एक प्रोसेस होता है, एक स्टेज होता है। तो ये अपना फर्स्ट सब्जेक्ट, इसमें से आपका बेसिक जो केमिकल इंजीनियरिंग का बेस्ड है वो है MIM, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। और ये सब 1 2 3 4 5 ये जो ED हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, मैथ और कम्युनिकेशन, ये कॉमन सब्जेक्ट हैं, ये सब में चलते हैं। वर्कशॉप भी हो गया, ये सब कॉमन सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आपको सिविल में भी पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ाया जाएगा, मैकेनिकल में भी पढ़ाया जाएगा। तो बट केमिकल इंजीनियरिंग में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट एक अनदर सब्जेक्ट होगा, जो केमिकल इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाया जाएगा। जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिकल है। MIM में आपको, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में MIM क्या है, MIM में आपको प्रेशर के बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर के बारे में, कैसे किससे हम प्रेशर को नापते हैं, टेम्परेचर को नापते हैं, और क्या मेजरमेंट का है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, एप्लीकेशन क्या है, जैसे बर्डन ट्यूब क्या है, सीटा बर्डन ट्यूब क्या है, और थर्मोमीटर क्या है, रेडिएशन क्या है, रेडियो एक्टिव क्या है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, जो जिससे हम टेम्परेचर को नाप सकते हैं। और वेट क्या है, बैलेंस, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट होता है, पेन क्या होता है, पेन बैलेंस, सिंगल पेन बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक पेन बैलेंस, इसके बारे में आपको पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट होते हैं, और स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर और सर्कुलर चार्ट रिकॉर्डर, ये 2 चार्ट रिकॉर्डर होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तो अच्छा है, फिगर है और प्रिंसिपल रेंज, सब फिगर का प्रिंसिपल और रेंज कि क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं और यूज कहाँ होते हैं, ये सब के बारे में आपको जानना है। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। तो चलिए हम डिटेल में सब्जेक्ट वाइज कंटेंट देखते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट में हमको पढ़ना है बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या पढ़ना है, डिफिनीशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ओरल एंड रिटेन, वर्बल एंड नॉन वर्बल क्या होते हैं, ये सब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ना है। और कम्युनिकेशन बैरियर क्या होते हैं, हाउ टू ओवरकम देम, बैरियर टू कम्युनिकेशन क्या होता है, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। और सेकंड में एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर है, पार्ट ऑफ स्पीच है, सेंटेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, टेंस क्या होता है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ना है। पंचुएशन एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है। रीडिंग स्किल में आप पढ़ेंगे अनसीन पैसेज क्या फॉर कंप्रीहेंशन वन, जिसमें से आपको कंप्रीहेंशन में वर्ड क्वेश्चन छाँटने को भी देता है, उसमें से कभी कभी पूछ लेता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, एंटोनिम, सिनोनिम्स बेस्ड ऑन द पैसेज ऑफ, जो पैसेज दिया जाएगा उसके थ्रू आपको दिया जाएगा। और चौथा है स्किल राइटिंग, जिसमें से पिक्चर कंपोजिशन, राइटिंग पैराग्राफ, नोटिस राइटिंग, ये आपका 4 सब्जेक्ट है, मतलब 4 चैप्टर है जो आपको कम्युनिकेशन स्किल में पढ़ना है। इसमें से आपको प्रैक्टिकल में कोई भी किसी के टॉपिक पे लिखना होता है, वो आप डिसाइड करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पे। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में आपका 12th में अगर पढ़े हैं, 12th या 11th 10th का भी बेसिस है, जो AP GP आपने पढ़ा ही होगा। 12th में जो 12th पढ़ के आया होगा उनके लिए तो थोड़ा ईजी है, बट थोड़ा नहीं, मतलब ईजी ही है, बट हाई स्कूल से जो पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा टफ बनाएगा। और अगर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये BTUP हाई स्कूल के बाद वालों को ही एडमिशन मतलब प्रीफर करता है। फिर उसके बाद 12th मतलब जो कर सकता है,
लेकिन 10th मतलब मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10 प्लस है बस। तो इसके लिए मान लीजिए APGP फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट अलजेब्रा फर्स्ट में आपको APGP पढ़ना है, nth ऑर्डर मीन्स बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है, डिटर्मिनेंट पढ़ना है। अलजेब्रा सेकेंड में पढ़ना है और वेक्टर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ये जो टॉपिक दिया है उसको थ्रू आप ही पढ़िएगा, इस टॉपिक को खोजिएगा। इस टॉपिक के थ्रू पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और इसी टॉपिक में से ही क्वेश्चन आता है। डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है, जैसे फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, ये लिमिट वाला क्वेश्चन होता है। फिर वो एलिमेंट्री टेस्ट फॉर कंटिन्यूअस डिफरेंशियल। फिर मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव क्या होता है, dx अपॉन dy वाला। और ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एक्सपोनेंट्री में xn पे पावर n, लॉग वाला ln वाला। फिर डिफरेंशियल इनवर्स क्या होता है, लॉग साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का। इम्प्लिसिट फंक्शन होता है जो हम मतलब इम्प्लिसिट करते हैं। फिर चैप्टर आ जाएगा आपका डिफरेंशियल कैलकुलस सेकेंड, जो हाईएस्ट डिग्री बताता है, डेरिवेटिव ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, विदाउट प्रूफ, एप्लीकेशन, फाइंडिंग टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल पॉइंट, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब तो आप पढ़ाइए होंगे 12th में। 12th वाले तो एकदम ईजी से पढ़ लेंगे मैथ। बट ये मान करना चलिएगा कि आप पढ़े हैं तो अच्छा है, बैग बहुत लगते हैं इसमें, लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो बैग का कोई गुंजाइश नहीं है। अप्लाइड मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया। फिजिक्स के बाद अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, जो फिज़िक्स में है आपका 11th का पूरा बेसिक 11th अच्छे से पढ़े हैं तो आप अप्लाइड फर्स्ट फिजिक्स अच्छे से पढ़ लेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन वो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ही उठा लिया है। फोर्स एंड मोशन, इसमें से आप कंटेंट देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है। वर्क पावर एंड एनर्जी हो गया। फिर रोटेशनल मोशन क्या होते हैं, ये है मोशन ऑफ प्लेनेट एंड सैटेलाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, 7 चैप्टर है इसमें से। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, सब्जेक्ट है, मतलब चैप्टर भी इसमें ज़्यादा हैं और टॉपिक भी ज़्यादा हैं, कवर हो जाते हैं अच्छे से। टीचर पढ़ाएंगे और टीचर अगर गवर्नमेंट मतलब आप जहाँ पे हैं वहाँ अगर रेगुलर टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेबस एकदम कंप्लीट होगा और घर पे आके सेल्फ भी पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिज़िक्स हो गया आपका। अब आएगा आपका केमिस्ट्री आपका एक ही सब्जेक्ट रहेगा एक ही सेमेस्टर में बस। केमिस्ट्री में आप केमिस्ट्री इजी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, बोहर मॉडल क्या होता है, अबाउ प्रिंसिपल क्या होता है, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या होता है, होम्स रूल क्या होता है, ये सब के बारे में जो आपने पढ़ चुका है बट आप पढ़ेंगे इसमें। फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स क्या होता है, फ्यूल क्या होता है, लुब्रिकेंट क्या होता है, कोयल टाइप ऑफ कोयल क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस क्या होते हैं, ये सब के बारे में। ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर क्या होता है, CNG, LPG, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, बायोगैस, इस सब के बारे में पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद लुब्रिकेंट में क्या पढ़ना है, डिफिनीशन ऑफ प्रॉपर्टी, डिफिनीशन एंड प्रॉपर्टी, मैकेनिज्म कैसे बनते हैं, सिंथेटिक ऑब्लिक कटिंग फ्लूइड। फिर वाटर के बारे में, वाटर क्या होता है, EDTA क्या होता है, TDS क्या होता है, और आपको नेचुरल वाटर, सिंथेटिक, BOD COD देख मतलब एक फेमस क्वेश्चन है BOD TOD COD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये इसके बारे में पढ़ना है। बायो ऑक्सीजन डिमांड हो गया बायोलॉजिकल का। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हो गया रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या होता है, नॉट्स इक्वेशन, ये तो आपका एकदम अच्छे से वो डायरेक्ट क्वेश्चन में लिख देता है कि एक्सप्लेन नॉट्स इक्वेशन। और गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइट नॉट्स इक्वेशन, फिर कोरोसिव एंड इट्स कंट्रोल, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में देख लीजिएगा आप इस सब टॉपिक में। फिर उसके बाद आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में आपको स्केलिंग आता है। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, फ्री हैंड क्या होता है, मतलब अल्फ़ाबेट में नंबर लिखने के लिए आता है। और डिग्री 75% डिग्री में अल्फ़ाबेट में नंबर लिखने को आता है। जैसे आपको कम्युनिकेशन लिखना है तो कैसे लिखना है, कितने mm पे होता है, कितने पे mm में C लिखा जाता है, कितने mm में O लिखा जाता है, कितने mm लिखा जाता है, कितने mm में W लिखा जाता है, ये सब के बारे में आपको बताया जाएगा। लेटर जैसे ABCD WPQRSZ, ये कितने लेटरों में लिखा जाता है, कितने mm में लिखा जाता है, ये इसके बारे में बताएगा। 7:4 रेशियो में लिखना है। डायमेंशन टेक्निक क्या होता है, डायमेंशन कैसे हम करते हैं, डायमेंशनिंग एनालिसिस कैसे करते हैं, और ओवर साइज़ क्या हो गया, सर्कल क्या हो गया,
फिर उसके बाद स्केलिंग, आपको स्केल के थ्रू हमको स्केलिंग करना होता है, RF निकालना होता है, PF लेंथ ऑफ स्केल निकालना होता है, टाइप्स ऑफ स्केल, ड्राइंग ऑफ प्लेन एंड डायगोनल स्केल। इसमें से आपको प्लेन एंड डायगोनल स्केल मेन सब्जेक्ट, मेन चैप्टर ये है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसमें से आपको ये एक 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर आता है, और ये कंपलसरी ये टच करना रहता है, जिसमें से थ्योरी ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन पॉइंट, डिफरेंशियल पॉइंट, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट एंगल में कैसे कहाँ साइड व्यू बनता है, फ्रंट व्यू बनता है, टॉप व्यू बनता है, थर्ड एंगल में कैसे कहाँ बनता है, ये इसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसके थ्रू 3D फैक्टरिंग इस पढ़ेंगे, देख लीजिएगा उसको। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड होता है, इसके बाद सॉलिड में का पॉलीहाइड्रेट एंड सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, मेकिंग ऑफ प्रोजेक्शन, सोर्स, टाइप ऑफ व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ, जैसे बोले ना फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। इसके बारे में सेक्शन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन है, मतलब हर आप इंपॉर्टेंट है, साइलेंस फीचर सेक्शन का क्या इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्थोग्राफिक सेक्शन, व्यू ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। देखिए ये बताया ना, प्रोजेक्शन से आपको ऑर्थोग्राफिक सेक्शन से बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। आइसोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, या आइसोमेट्रिक व्यू, मतलब इसमें आइसोमेट्रिक सिलेंडर कैसे बनता है, क्यूब कैसे बनता है, कैसे दिखते हैं, कितने एज होते हैं, कितने FCC होते हैं, ये सब के बारे में बनता है। कॉमन सिंबल एंड कन्वेंशन यूज्ड इन इंजीनियरिंग, ये इसके बारे में, ये थ्योरी है, आप पढ़ लेंगे। फिटिंग सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग सिंबल क्या, डोमेस्टिक सिंबल के बारे में होता है, डिफरेंट। और ऑटोकैड, ये आपका ऑटोकैड से रिलेटेड है, तो आपका वर्कशॉप में हो गया। फिर उसके बाद हम लोग का मेन सब्जेक्ट आता है, जो केमिकल इंजीनियरिंग का मेन सब्जेक्ट है, जो आपको केमिकल इंजीनियरिंग को मतलब स्टेज कंप्लीट, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड की, ये आपका फर्स्ट स्टेज है। केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे देगा, आपको बेस स्टार्ट हो गया है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, इसको MIM शॉर्ट फॉर्म होता है। तो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होता है इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंट्रोडक्शन क्या होता है और ये क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इंस्ट्रूमेंट को। इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन केमिकल प्रोसेसिंग, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फंक्शन एलिमेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग एंड रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टर इंस्ट्रूमेंट, डिस्क्रिप्शन एंड कंस्ट्रक्शनल डिटेल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, रेंज क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर, सर्कुलर चार्ट रिकॉर्डर क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी मेजर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद प्रेशर में चले जाएंगे, इसमें से आपको पढ़ेंगे एब्सोल्यूट गेज एंड वैक्यूम प्रेशर, लिक्विड कॉलम गेज, बर्डन ट्यूब गेज, जिसमें से आपको सी टाइप बर्डन ट्यूब पढ़ना होगा, मैकलोड गेज, आयोनाइजेशन गेज, टेम्परेचर मेजरमेंट में पढ़ना है, टेम्परेचर स्केल क्या होता है, बायोमेटेलिक थर्मोमीटर, लिक्विड एक्सपेंशन थर्मोमीटर, थर्मोकपल, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ऑप्टिकल एंड रेडिएशन पैरोमीटर, थर्मिस्टर क्या होता है, ये सब पूरे रेंज प्रिंसिपल और प्रिंसिपल प्रोसेस फिगर सब एडवांटेज डिसएडवांटेज सब आपको बताया जाएगा। और लिक्विड लेवल मेजरमेंट, विजुअल इंडिकेटर, फ्लोट एक्चुएटेड इंस्ट्रूमेंट, द ब्लजर सिस्टम, डायफ्राम बॉक्स क्या होता है, एयर ट्रैप सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, लिक्विड लेवल इंडिकेटर क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक हेड डेंसिटी कंप्रेशन, लिक्विड मीटर क्या होता है, हाइड्रोस्टेप क्या होता है, रेडार या माइक्रोवेव लेवल इंडिकेटर, अल्ट्रासोनिक या सोनिक लेवल इंडिकेटर। ये आपसे मतलब हर क्वेश्चन में सब क्वेश्चन पूछना है, और ये मतलब ये खुलता क्वेश्चन है। मास एंड वेट मेजरमेंट में से 2 पेन बैलेंस, सिंगल पेन मैकेनिकल बैलेंस एंड सिंगल पेन इलेक्ट्रिकल बैलेंस, इसमें से 2 में से आता है, इसमें से एक फिगर बनाना आता है, वो रेंज लिखना आता है, कहाँ यूज़ होता है, कैसे किया जाता है, ये सब। प्रैक्टिकल में आपको, प्रैक्टिकल में ये लिस्ट है आपका, प्रैक्टिकल में ये मैं जो पढ़ाएगा आपको वो कराएगा, अच्छे से कराते हैं। प्रैक्टिकल वाइवा भी होता है इसमें, मतलब प्रैक्टिकल इस हिसाब से आप देख सकते हैं। इसमें नंबर के टॉपिक में 5 चैप्टर हैं, तो इसमें से फर्स्ट अलॉटेड पीरियड ही था, 12 पीरियड हो गए, इसमें 8 पीरियड हो, जो मैक्सिमम मार्क्स हो गए फर्स्ट चैप्टर में से, सेकंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में से 22 नंबर आया। तो मतलब इसका आधा कर दीजिए, क्योंकि 50 नंबर का होता है, तो 11 नंबर इससे आएगा, 10 नंबर इससे आएगा,